नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ और घनंद के कवित और सवैयों की व्याख्या आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घनंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और घनंद को प्रेम की पीड़ा का कवि, की प्रेम का पीर, प्रेम की पीड़ा का कवि घनंद को माना जाता है। तो कुछ और कवित और सवैयों की व्याख्या मैं आज आपके सम्मुख करने जा रहा हूँ। तो पहला कवित है। अंतर उद्वेग दाह आंखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है। अंतर उद्वेग, जब नायिका कहती है कि जब उसका प्रेमी उसके पास नहीं है तो उसके अंदर आग लगी हुई है। जब उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है, विरह की स्थिति है, दूर है प्रेमी उसका, तो उसके अंदर जो है उससे मिलन की आग जो है वो लगी हुई है और उसका अंदर जो है, उसका हृदय, उसका दिल जो है वो जल रहा है। अंतर उदेक प्रवाह आंसू, और उसके आंखों में लगातार आंसू बह रहे हैं। अंदर जो है, हृदय के अंदर आग लगी हुई है, उसका हृदय जल रहा है और आंखों में लगातार निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं। देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है। ये प्रेम का अटपटापन है। ये कैसी चाहत है, ये प्रेम की चाहत कैसी है? ये प्रेम का अटपटापन ही है कि एक तरफ आप भीग रहे हैं और एक तरफ आप जल रहे हैं। भीगनी भीजनी दहती, एक तरफ आप अंदर आग लगी हुई है, बाहर से आंसुओं के द्वारा आप भीग रहे हैं। तो ये कहता है कि ये प्रेम का अटपटापन है। ये प्रेम का कैसा अटपटापन है कि एक तरफ आग लगी हुई है, एक तरफ जल रहे हैं और दूसरी तरफ भीग रहे हैं। सोइबो ना जागिबो हो, हंसीबो ना रोइबो हो। जब प्रेम हो जाता है तो ना तो सोया जाता है, ना तो जागा जाता है, ना हंसा जाता है, ना ही रोया जाता है। खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। प्रेमी जो है खोया खोया रहता है, अपने आप में ही प्रेमी खोया खोया रहता है, मानो चेटका नहीं, अपने आप को ही वो धोखा दे रहा हो। चेटक लहनी होता है धोखा देना, मानो वो अपने आप को ही धोखे में रख रहा हो। ना तो सोया जाता है, ना जागा जाता है, ना हंसा जाता है, ना रोया जाता है। वो अपने आप में ही खोया खोया रहता है, अपने आप को ही धोखा मानो दे रहा हो। जान प्यारे प्राणनी वस्त पै आनंद घन, विषम विरह विषम दशा मूक लो कहनी है। जान प्यारे प्राणी वस्त पै आनंद घन, हे सुजान, आप तो आनंद घन अर्थात घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, आप तो मेरे दिल में बसती हो, आप मेरे दिल में रहती हो। विरह विषम दशा, ये विरह की बहुत भयंकर दशा है। ये विरह की बहुत भयंकर विषम अर्थात भयंकर दशा है। ये दशा जो है गूंगे की कहानी की तरह है। जिस तरह से गूंगे की कथा होती है जो कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, ये विरह की दशा जो है ठीक गूंगे की कहानी की, गूंगे की कथा की भांति है। जिसको ये विरह, जिसने सहा है, जिसको लगती है, वही जानता है, कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। तो ये जो विरह की भयंकर कथा है, ये गूंगे की कथा की भांति है, गूंगे की कहानी की भांति ये विरह की दशा है। जीवन मरण जीव सोच बिना वन्य आए, ये जीना जो है जीना नहीं है, ये जीना भी मरने के समान है। मृत्यु तुल्य है ये जीवन। जीवन ये जीना उसकी मजबूरी है। वह मौत का वर्ण भी नहीं कर सकता। जिसको विरह लग गया है, जिसको वियोग का रोग लग गया है, वह मर भी नहीं सकता है और ये जीना भी उसको मौत की तरह ही लगता है। पर वह मर नहीं सकता है क्योंकि उसको प्रिय के मिलन की आशा है। हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। घनंद जी कहते हैं कि नायिका कह रही है कि ईश्वर ने ना जाने ये प्रेम की कहानी
किस तरह से लिखी हुई है, ये प्रेम की कैसी कहानी लिखी हुई है कि आदमी ना तो जी सकता है ना मर सकता है, ना आदमी जिंदा रह सकता है और ना तो मौत को गले लगा सकता है। क्योंकि अगर वो उसको उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मेरा प्रेमी जो है वो मुझसे मिलेगा, और वो किस तरह से जिंदा रह सकता है वो वही जान रहा है। अगला है, नैनन में लागे जाए जागे सु करेजे बीच। ये जो आंखों के तीर हैं, नायिका के जो आंखों के तीर हैं, ये लगते तो तिरछी नज़रों के जो तीर हैं वो लगते तो आंखों से हैं, परंतु जाए लागे सु कलेजे बीच। पीड़ा कहाँ होती है? कलेजे में। आंख नज़रों तिरछी नज़रों के जो तीर हैं वो लगते तो नज़रों से हैं, परंतु जाकर घाव कहाँ करते हैं? कलेजे बीच। कलेजे बीच या वस हवै जीव धीर होत लोटपोट है। और जब इन तिरछी नज़रों के तीर लगते हैं तो जो घायल प्रेमी है उन तीरों से, तिरछी नज़रों के तीरों से जो घायल प्रेमी है वह लोटपोट हो जाता है और अपना सारा धैर्य खो देता है और तड़पता रहता है। जब तिरछी नज़रों के तीर लगते हैं किसी घायल प्रेमी के तो घायल प्रेमी जो है वो लोटपोट हो जाता है और लोटपोट होकर अपना संपूर्ण धैर्य जो है वो खो देता है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा। उसके रोम रोम में पीड़ा होती है, शरीर के हर एक अंग में, रोम रोम में उसको पीड़ा होती है और वो पूरी तरह से व्याकुल हो जाता है प्रेमी। घूमे मति गति आशय प्यास की ना टोट है। उसकी मति बुद्धि जो है वो घूम जाती है। घूमे मति, उसकी बुद्धि जो है वो घूम जाती है। किसके? प्रिय को पाने की आशा में घूमती है, चकरा जाती है, चक्कर लगाती है, परंतु मिलन की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं देती है। चलत सजीवन सुजान दृघ हाथन ते प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओंठ है। जब ये तीर, नैनों के तिरछी नज़रों के तीर जब चलते हैं तो चलत जीवन सुजान दृघ हाथन ते, सुजान ही सुजान, जब ये दृघ हाथों, आंखों के हाथों से जब ये तिरछी नज़रों के तीर चलते हैं, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओठ है, तो ये आंखें जो हैं वो अत्यधिक, ये तिरछी नज़रें या आंखें जो हैं अत्यधिक प्यारी लगती हैं और क्षण भर भी इससे नज़र जो है वो हटती नहीं है। इन आंखों से नज़र जो है हटती नहीं है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाच सर चोट है। जब जब ये तीर लगते हैं, जब जब ये तीर लगते हैं तब अति मन भावे, ये मन को बहुत सुंदर लगते हैं। हे प्रिय सुजान, घनंद कह रहे हैं अपनी प्रेमिका सुजान से कि हे प्रिय सुजान, जब तिरछी नज़रों के तीर लगते हैं तो वो मन को बहुत ही भाते हैं। इन तीरों का क्या कहना, इसका अनुभव जो है उसको वर्णन से परे है। मैं इसके अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि जब जब ये तीर लगते हैं तो मन को ये आंखें बहुत भा जाती है। अगला है, अगला कविता है, उठी ना सख्त सस्कत नैन बांध भिदे। जब तिरछी नज़रों के तीर लगते हैं तो नैन बांध भिदे, जब नज़रों के तीर लगते हैं, नैनों के बाण लगते हैं तो घायल प्रेमी फिर उठ नहीं सकता है, लोटपोट हो जाता है, गिर पड़ता है। जो प्रेमी जो है जब उसको तिरछी नज़रों के तीर लगेंगे तो वो गिर जाएगा। नैन बांध विंदे, जब नैनों के तीर उनको बेंध देते हैं तो वो फिर घायल हो जाता है और उठ नहीं सकता है। इते हु पे विषम विषाद जुर्लोबर, इतने पर भी एक तो घायल हो गया है और ऊपर से भयंकर उसको विषाद जुर, भयंकर ज्वर लग जाता है, ज्वर बुखार आ जाता है, लू लगती है और उसकी निरंतर दुख के ज्वर को वो सहता है और उस बुखार में, दुख के ज्वर में, विरह के ज्वर में वह लगातार जल रहा है, जल जाता है। सूरे पन पूरे, परंतु ये शूरवीर हैं, ये प्रेमी जो हैं शूरवीर हैं, पन पूरे, अपने प्राणों के पूरे हैं। हेत खेत ते हटे ना कहूँ, कभी भी वह इस मैदान से, इस प्रेम के मैदान से
प्यार के मैदान से हटते नहीं हैं, डटे रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। ये पूरे शूरवीर हैं, प्रण के पक्के हैं और इस प्रेम के खेत से वो हटते नहीं हैं। प्रीति बोझ बापूरे भय हैं दबी कुबरे। वो प्रेम के बोझ उनके ऊपर, ये सच्चे प्रेमी हैं और ये प्रेम के बोझ से, प्यार के बोझ से दब जाते हैं और दबकर भय कुबरे, दबी कुबरे, कुबड़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ये प्रेम के बोझ से इतने दब जाते हैं कि दबकर ये कुबड़े हो जाते हैं। ये प्रेमी जो कि घायल हो जाते हैं, परंतु ये इनके ऊपर प्रेम इतना होता है कि उस प्रेम के बोझ से ये दब जाते हैं और दबकर ये कुबड़े हो जाते हैं। संकट समूह में बेचारे घिरे घुटे सदा। ये बेचारे संकटों के समूह में घिरे रहते हैं, दुख इनको घेरे रखता है। संकट का समूह, दुख जो है इन प्रेमियों को हमेशा घेरे रखता है। बेचारे घुटे सदा और घुट घुट कर ये रहते हैं, घुट घुट कर ये जीते हैं। जानी न परत जान कैसे प्राण उभरे। हे सुजान, मालूम नहीं पड़ता है ये इनके प्राण कैसे बचे रहते हैं, प्राण क्यों नहीं चले जाते हैं। पता नहीं इतनी मुसीबतें ये सहते हैं, इतनी मुसीबतों को सहते हुए भी ये कैसे जिंदा रहते हैं, इनकी प्राणों की रक्षा कैसे होती है मालूम नहीं। नहीं दुखियानी की या गति आनंद घन, चिंता मुरझानी सहे न्याय रहे दुबरे। नहीं दुखियानी, इन जो प्रेम के दुखी हैं, ने होता प्रेम, प्रेम के जो दुखियारे लोग हैं कि गति या आनंद, उनकी गति, हे आनंद घन, आनंद कहते हैं कि प्रेम से दुखी लोगों की ये गति होती है चिंता मुरझानी सदा। सदा चिंता से मुरझाए रहते हैं ये लोग, सदा जो है चिंताओं से मुरझाए रहते हैं और सदा प्रिय के दुख में सूख कर दुबले हो जाते हैं। न्याय रहे दुबरे, और प्रिय के दुख में जो है वो सूख कर दुबले हो जाते हैं। प्यार करने वाले की यही हालात होते हैं। धन्यवाद।